जय श्री कृष्णा दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे आस्था चैनल में। आज हम लेकर आए हैं भगवान श्री कृष्ण जी के यानी हमारे लड्डू गोपाल जी का एक अनमोल संदेश, जिसे सुनते ही हमारे जीवन में सुखों का आना शुरू हो जाता है और साथ ही साथ आनंद का भी आना शुरू हो जाता है और हमें हमारी ज़िंदगी और भी प्यारी लगने लगती है। लेकिन उसके लिए सदा जुड़े रहना चाहिए श्री कृष्ण जी से। ऐसा नहीं होना चाहिए कि अगर अभी दुख है तो हम श्री कृष्ण जी से जुड़े रहेंगे, याद करेंगे। श्री कृष्ण जी से हमें दुख में सुख में दोनों में याद करना चाहिए। ऐसे भगवान भी खुश होते हैं और हमें सारी कठिनाइयों का हल मिलता है। वैसे लोग तो बस व्यवहार में ही होते हैं कि दुख में याद किया, सुख में नहीं, और व्यवहार से हमें जुड़ना है नहीं। हमें जुड़ना है अपने दिल से, अपने अंदर मन से। और भगवान से जुड़ने के लिए ऐसा संदेश सुनना और दूसरों को सुनाना होता है, क्योंकि ये संदेश हमें योग मार्ग के दर्शन कराते हैं और भगवान से जोड़ते हैं। फिर जब हम भगवान से जुड़ जाते हैं तो एक हो जाते हैं। फिर क्या भगवान और क्या भक्त, अगर दोनों ही एक है तो उसे हर एक चीज़ मिलके हासिल कर सकते हैं। और आप ऐसे ही ज़िंदगी जीना चाहते हैं तो भगवान कृष्ण का हाथ थाम के चलिए, क्योंकि जो भक्त श्री कृष्ण का हाथ थामता है वो हाथ भगवान श्री कृष्ण कभी नहीं छोड़ते। तो चलिए दोस्तों, आज का अनमोल संदेश आप सुनना चाहते हैं, बस आपको एक छोटा सा काम करना है। एक कृष्ण का पादुका को आपको चुन लेना है। आप 1 नंबर, 2 नंबर या 3 नंबर कोई भी चुन सकते हैं। आपको ऐसा मान के चलना है कि अभी अभी आपने इस पादुका पर माथा रखा है और आपने अपना सारा दुख भगवान श्री कृष्ण के चरणों पर सौंप दिए हैं। भगवान भी इस संदेश के रूप में आपको आशीर्वाद देंगे। ये आशीर्वाद क्या देंगे, इसके लिए आपको ये आखिर तक सुनना होगा दोस्तों। मैं ये आशा करती हूँ आप एक पादुका चुन ली होगी। तो चलिए दोस्तों, क्या संदेश है जानते हैं। अभी जिन्होंने 1 नंबर की पादुका चुनी है उन्हें श्री कृष्ण क्या कह रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण कहना चाह रहे हैं कि एक समय ऐसा आया कि वे लोग सोचेंगे वे आपके साथ बुरा व्यवहार क्यों किए। जो दोस्तों आपके साथ बुरा व्यवहार कर लिए हैं वे खुद एक दिन ऐसा सोचेंगे कि उन्होंने आपके साथ ऐसा व्यवहार क्यों किया, ऐसा नहीं करना चाहिए था। इसलिए दोस्तों, बुरी संगत में रहने से अच्छा है अकेले रहना, क्योंकि बुरी संगत हमें सिर्फ कष्टकारक देती है। बुरी संगत में लोग बहुत ही खराब आचरण में आ जाते हैं दोस्तों। भले ही बुरा समय आए तो आए, क्योंकि बुरे समय में घबराओ नहीं, वो तो थोड़े देर के लिए आता है। जैसा आया है वैसा चला भी जाएगा, लेकिन जाते वक्त ज्ञान दे के जाता है जो आपका कहीं और से नहीं मिल पाएगा। वो ये समय बताएगा दोस्तों, क्योंकि ये बुरा समय ही बताता है कि कौन आपका है और कौन पराया है। क्योंकि अक्सर खुशी में तो सब साथ देते हैं, पर दुख की घड़ी में कोई साथ देने के लिए आगे नहीं आता। इसलिए दोस्तों, ये बुरा समय जो आपका है ये आपके ही पास छोड़ के चला जाएगा। साथ ही जो आपके रह के भी आपके नहीं थे वो भी साथ चले जाएंगे। इसलिए बुरे समय से घबराओ नहीं, और ऐसे भी बुरे समय में श्री कृष्ण आपका साथ देने ही वाले हैं। समय किसी का भी एक जैसा नहीं रहता दोस्तों। उन्हें भी रोना पड़ता है जो दूसरों को रुलाते हैं, और उनका भी एक दिन रोने का वक्त आएगा और देखने के लिए आपको मौका भी मिलेगा। ये देखने के लिए आपको मौका भी मिलेगा। बस आप खुद पर भरोसा रखिए और साथ साथ कान्हा जी पर भी भरोसा रखिए। हर बड़ी कामयाबी समय मांगती है दोस्तों, इसलिए धैर्य का साथ कभी ना छोड़े। अरे श्री कृष्ण तो कहते हैं
अरे वो पैदा ही नहीं हुआ जो भक्तों को तोड़े। मैं यही कहना चाहता हूँ कि तुम डरना नहीं, घबराना नहीं, हर वक्त मैं तुम्हारे साथ हूँ। श्री कृष्ण कहते हैं दोस्तों कि तुम डरना नहीं, घबराना नहीं, मैं तुम्हारे हर वक्त साथ हूँ। तुम बस अच्छे कर्म करते जाओ, मैं हूँ ना पागल, तुम क्यों घबराते हो। अब दोस्तों जिन्होंने 3 नंबर की पादुका चुन ली है उनके लिए भगवान श्री कृष्ण क्या कहना चाहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहना चाहते हैं कि तेरी कामयाबी पे तारीफ तो तेरी कोशिश पर ताना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग तो सुख में जमाना होगा। तेरे दुख में कुछ लोग तो सुख में जमाना होगा। ऐसे भी देखते होंगे दोस्तों कि दुख में कोई साथ नहीं देता, सुख में 1000 लोग आ जाते हैं जिन्हें आप जानते भी नहीं, वो भी आपके साथ आ जाते हैं। इसलिए ना इस ज़माने की परवाह करो, ना ही इस ज़माने में रहने वालों की, क्योंकि जब तरक्की आती है दोस्तों तो खुद ब खुद आपके साथ लोग आ जाते हैं। पर आप जब संघर्ष करोगे ना तो कोई आपके साथ नहीं आएगा, सब ताना ही मारेंगे, ये क्या कर रहा है। क्योंकि इस ज़माने वाले लोग तो बस गिरगिट से भी तेज अपना रंग बदलते हैं। इसलिए लोग क्या कहेंगे, क्या सोचेंगे, इस पर ध्यान मत दो, अपने लक्ष्य पर ध्यान दो दोस्तों। और साथ ही साथ मुझ पर कृष्ण जी कहते हैं कि मुझ पर ध्यान दो। फिर श्री कृष्ण कहते हैं तुम अपनी खुशियाँ ढूंढो, कमियों के लिए लोग हैं, अगर रखना ही है कदम तो आगे रखो, पीछे तो खींचने वाले लोग हैं। अब सपने देखने के लिए है तो ऊंचे देखो, क्योंकि नीचा सपना दिखाने के लिए तो लोग हैं, क्योंकि वे कभी हमारा अच्छा नहीं चाहते दोस्तों। श्री कृष्ण जी कहते हैं अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का, जलने के लिए ये लोग हैं, अगर बनाने हैं तो यादें बना। अरे बातें बनाने के लिए तो लोग हैं। श्री कृष्ण कहते हैं दोस्तों कि जलने के लिए तो ये लोग हैं, अगर बनाने हैं तो यादें बना, जिससे कुछ अच्छी यादें रहे तो ज़िंदगी जीने में हमारी आसान हो जाएगी। अरे तुम घबराता क्यों है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हरदम तुम्हारे साथ हूँ, बस तू अच्छा कर्म करते जा। अब दोस्तों जिन्होंने 2 की पादुका चुन ली है के लिए श्री कृष्ण कहते हैं अरे ज़िंदगी को जियो, उसे समझने की कोशिश ना करो, चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। श्री कृष्ण कहते हैं दोस्तों अगर ज़िंदगी को जियो तो उसे समझने की कोशिश मत करो, क्योंकि ज़्यादा समझदारी हमें बुढ़ापे की ओर ले जाती है दोस्तों। ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, बस जैसा चल रहा है, क्योंकि यहाँ पर कोई रहने के लिए नहीं आया है दोस्तों। कृष्ण जी कहते हैं दोस्तों चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। चलते वक्त के साथ चलो, वक्त को बदलने की कोशिश ना करो। दिल खोल कर सांस लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। श्री कृष्ण कहते हैं दोस्तों कि आप अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश ना करो। कौन यहाँ पर रहने आया है, बस आज़ादी से जियो। कुछ कृष्ण जी कहते हैं कुछ बातें तेरे इस कृष्ण पर भी छोड़ दे, सब कुछ खुद सुलझाने की कोशिश ना करो। बस ज़िंदगी जीने का हुनर कुछ ऐसा रखो कि लोगों को लगे तुम हार रहे हो लेकिन वास्तव में जीत रहे हो। लोगों को दिखाने के लिए नहीं जीना चाहिए दोस्तों, क्योंकि वो हमारे सुख से कभी सुख नहीं होते, वे हमारे दुख से खुश होते हैं। तो हमें दिखाना है ऐसे कि हम दुखी हैं और हम अंदर से सुख हैं, ऐसे करके दिखाइएगा तो अच्छा से ज़िंदगी कटेगी। श्री कृष्ण यही कहते हैं। तो दोस्तों अगर कैसा लगा वीडियो, अगर थोड़ा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए दोस्तों। हम रोज़ रोज़ ऐसे ही वीडियो लाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।